बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो डिश है वो मेरी अम्मी ने बनाई है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर आपको पहले इसकी रेसिपीज़ की तरफ ले जाते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें इसके लिए चाहिए बैंगन, नॉर्मल साइज़ लेने, ना ज़्यादा बड़े बैंगन हो ना ही ज़्यादा छोटे बैंगन हो। टमाटर, लीमू 3 अदद, हरी मिर्चें, नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लहसुन अदरक पेस्ट और हल्दी। इन सब स्पाइसेस को आपने मिक्स करके एक पेस्ट की फॉर्म में बना देना है। इस तरह से आपने इन सब स्पाइसेस का एक पेस्ट बना लेना है। गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है ताकि वो बैंगन के अंदर अच्छी तरह से फिल हो सके। अब हमने बैंगन की कटिंग करनी है। इस तरह से आपने बैंगन को ऊपर से साफ़ करके डंडियाँ काट देनी है। और अब आपने बैंगन को 4 कट लगाने हैं और कोशिश करनी है कि बैंगन टूटने ना पाए। इस तरह से कट लगा के 4 पीस हो जाएगा बैंगन, ताकि उसमें मसाला अच्छी तरह से फिल हो सके। हमने बैंगन को कट लगा लिया। अब हम इसमें ये जो हमने गाढ़ा पेस्ट तैयार किया था मसाले का, वो अच्छी तरह से फिल करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि बैंगन के अंदर सारी तरफ से मसाला लग जाए ताकि उसका टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए। ये देखिए, इस तरह से आपने मसाला फिल करना है कि उसकी सारी साइड्स कवर हो जाएं। हमने कढ़ाई में पहले से ही घी गरम कर लिया था। अब हम इसमें 1 बाय 1 बैंगन डालेंगे और उसको हाफ फ्राई करेंगे। अब हमने बैंगन की साइड भी चेंज करनी है ताकि वो दोनों साइड से अच्छी तरह से हाफ फ्राई हो जाए। अब हमारे बैंगन ऑलमोस्ट हाफ फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे कढ़ाई से निकाल देंगे। अब हमने ग्रेवी तैयार करनी है। उसके लिए हमें चाहिए प्याज इस तरह से चॉप किया हुआ और टमाटो पेस्ट 3 से 4 अदद टमाटर की पेस्ट तैयार की है हमने। ऑयल को आपने गरम करना है। अब इसमें प्याज ऐड करना है और उसको अच्छी तरह से हिलाना है और उसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। हमने इसे डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि उसका टेस्ट मसाले में अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हस्बे जायका नमक भी ऐड करें। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपने इस सब मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि टमाटो का पानी खुश्क हो जाए। अब जो मसाला भरे बैंगन थे वो इसमें 1 बाय 1 ऐड करेंगे। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है और फिर उसकी साइड चेंज कर देनी है। अब हमने इन बैंगन को 5 से 10 मिनट के लिए दम लगा देना है। अब हमारे चटपटे मसाला भरे बैंगन तैयार हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। हमारे चटखारेदार चटपटे मसाला भरे बैंगन तैयार हैं। मज़े से खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ भी ये अच्छे लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। तो आज आपने देखा अम्मी ने कितने मज़ेदार से मसाला भरे बैंगन बनाए हैं।
बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप भी अपने घर में ज़रूर बहुत try सिंपल कीजिए। सी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, घर की चीज़ों से ये तैयार हुए हैं, बहुत मज़ेदार बने और बहुत इजी है। बाकी रेसिपीज़ की तरह आपको ये वाली रेसिपी भी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा, और मज़ीद हम आपके लिए किस किस्म की रेसिपीज़ लेके हैं वो हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। खास तौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।